क्लास 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा। पिछले पाठ में आपने ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्रों के बारे में हमने पढ़ा था। सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं और शीतकाल में ऊनी जो वस्त्र होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। मौसम गर्म होता है, हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं कि गर्मी के मौसम में जब हमको गर्मी बहुत ही अधिक लगती है तो हमारे शरीर में से जो पसीना बाहर निकलता है वो सूती कपड़े उसको सोख लेते हैं और गर्मी कम महसूस होती है। हमें ठंडक का अनुभव करते हैं सूती कपड़े। आप ये जानने के लिए आवश्यक ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र की क्यों आवश्यकता पड़ती है। गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनते हैं, जब ठंडक शीतकालीन के अंदर जब शीत ऋतु में जब सर्दी अधिक पड़ती है तो हमको ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता होती है। जैसे गर्म स्वेटर है, गर्म कंबल है आदि, या गर्म हम शाल ओढ़ते हैं जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। और अगला जो पाठ है हमारा ऊष्मा। ऊष्मा का अर्थ ही है गर्म या ठंडा। जैसे गर्म अथवा ठंडा। आपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के बारे में या वस्तुओं के संपर्क में यदि आप आए हैं तो आपको ये पता चलेगा कि गर्म क्या है, ठंडा क्या है। जब हम फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ उसमें रखते हैं तो वो ठंडक महसूस करती है। जैसे हम गैस के चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं या दूध गर्म करते हैं, तब जब हम दूध के हाथ लगाते हैं या पानी के जब हम हाथ लगाते हैं तो उससे हमको अनुभव होता है कि दूध गर्म है और चाय गर्म है। जैसे फ्रिज के अंदर जो फ्रिज बॉक्स होता है उसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, जब बर्फ़ को हम हाथ लगाते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। और कुछ उपयोगी वस्तुओं की सूची के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म है, ये भी हम जान सकते हैं। जैसे आइसक्रीम, चाय के प्याले में रखी चम्मच, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, वो भी गर्म रहती है। वस्तुओं की उपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की उपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु की उपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करने से ही हम लगा सकते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर जैसे हम एक गिलास लेते हैं, 3 पात्र पानी के रूप में हम उसमें डालते हैं। पात्र ए बी सी गरम वो ठंडा पानी का हम किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं? हम 3 पात्र लेते हैं जिसमें पात्र ए, बी और सी, एक में हम ठंडा पानी डालते हैं, दूसरा में बी में गर्म पानी और तीसरा में कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी को दोनों को मिक्स करके उसमें हम डालते हैं। तो हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने दक्षिणी हाथ को पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट अथवा पानी में डुबो के रखिए
अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोएंगे, दोनों को इसमें रख करके फिर सी में हम डुबोएंगे, तो दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है। वृक्षों की उलझन ये दर्शाती है कि मुझे कहता है, मेरा बायां हाथ कहता है कि जब सी में पानी गर्म है, तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या ये बिल्कुल निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि एक पात्र में ठंडा पानी दूसरे में गर्म है, फिर दोनों हाथों को तीसरे में जब हम हाथ डालते हैं तो हमको वृक्षों की उलझन ये दर्शाती है कि निश्चय ही करने के लिए एक कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं करते, हमें कभी कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विषुवता माप और उसके ताप से की जा सकती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। जैसे क्या आपने कभी तापमापी रेखा देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को भी बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर या तापमापी के द्वारा हम मापा जा सकता है। तापमान से अपने शरीर के ताप को नापते हैं, जिसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत उसमें 1 से लगा करके 9.8 तक उसमें चित्र दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत टेम्परेचर लिखा रहता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की एक नली होती है, जिसमें एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाएं, जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक स्केल भी दिया हुआ है, मापक दिया हुआ है, मापक्रम दिया हुआ है। उपयोग के किए जाने वाला ये मापक्रम सेल्सियस स्केल, जिसे सी द्वारा हम दर्शाते हैं। आपने हुआ डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक की भी हम नाप ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपने थर्मामीटर को कैसे पढ़ने के लिए भी इसके तरीके हैं। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर का जो चित्र जो बनाया हुआ है, उसमें जैसे किसी भी भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया हुआ है, हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, एफ है, जिसका परिसर 94.108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, जैसे 98.8 है, जिसको फ़ारेनहाइट के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। और आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास में ये थर्मामीटर होता है, जो हम मुंह जीभ के नीचे या हमारी खाल के नीचे इसको दबा के रखते हैं। फिर इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर में जब उसमें तापमान आने पर वो अपना आप उसकी टूं टूं की आवाज़ आती है, तब हम उसमें जब देखते हैं तो इसका ताप
मनुष्य के शरीर का इसका ताप कितना है, इसका बुखार है नहीं है, ज़्यादा है, उससे हम पता लगा सकते हैं।